भाई बहन ने स्कूल के सैंडबॉक्स में एक्सपायर हो चुका दूध डाल दिया। अगले ही पल 3 साल से सूखे पड़े आसमान से अचानक दूध की बारिश होने लगी। यह देखकर टीचर ने तुरंत बच्चों को पानी की जगह दूध इकट्ठा करने के लिए कहा, लेकिन दूध भरते भरते एक छोटे लड़के को कुछ अजीब दिखाई दिया। ये मछली सफेद क्यों है? मछली नहीं है, ये दूध है। आसमान से स्ट्रॉबेरी फ्लेवर वाला दूध बरस रहा है। यह अजीब घटना देखकर लड़की को याद आया कि उसने कुछ देर पहले सैंडबॉक्स में दूध डाला था। अपने शक को दूर करने के लिए वह तुरंत अपने छोटे भाई के साथ सैंडबॉक्स के पास गई और जो दूध उन्होंने अभी इकट्ठा किया था उसे फिर से सैंडबॉक्स में डाल दिया। अगले ही पल बाहर बारिश और तेज हो गई। अब दोनों समझ गए कि यह सैंडबॉक्स सिर्फ स्कूल को कंट्रोल नहीं करता, कि इसमें डाली गई चीजों को कई गुना बड़ा करके बाहर निकाल सकता है। फिलहाल स्कूल में पानी और दूध की समस्या तो खत्म हो गई थी, लेकिन सिर्फ दूध पीकर कोई कब तक रह सकता था? अगर खाने के लिए रोटी मिल जाए तो और अच्छा होगा। लड़की ने चारों तरफ देखा, तभी उसे एक बच्चे के हाथ में आधा खाया हुआ ब्रेड का टुकड़ा दिखाई दिया। उसने तुरंत वह ब्रेड उठाई और सैंडबॉक्स में डाल दी। कुछ ही समय बाद आसमान से लगातार बड़े बड़े ब्रेड के टुकड़े गिरने लगे। आसमान में इतना बड़ा ब्रेड का टुकड़ा कैसे आ सकता है? सब लोग सिर्फ देखते मत रहो, इसे काटो। क्या इसे खाया जा सकता है? हाँ, ये सच में ब्रेड है, जल्दी करो, चाकू लाओ और इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटो। सभी बच्चे बहुत खुश हो गए, लेकिन तभी स्कूल के बाहर से एक आवाज आई। कुछ ही देर में एक बदमाश अपने छोटे साथियों के साथ स्कूल को घेर लेता है। वह मौके का फायदा उठाकर स्कूल की सारी चीजें छीनना चाहता था। टीचर डर गए और बच्चों को बचाते हुए चुप रहने लगे। बदमाशों ने स्कूल की सारी चीजें लेनी शुरू कर दी। बदमाश बोला, तुमने कहा था स्कूल में कुछ भी नहीं है, फिर ये सामान कहाँ से आया? बच्चे बोले, ये आसमान से आया है। हाँ, ये आसमान से आया है। यह सुनकर बदमाश हंसने लगा। उसे लगा कि टीचर भूख के कारण पागल हो गए हैं। भला आसमान से खाना कैसे गिर सकता है? उसने अपने आदमियों को आदेश दिया कि इन लोगों को सबक सिखाओ। यह देखकर लड़की तुरंत अपने भाई को लेकर वहाँ से निकल गई। वह सैंडबॉक्स की मदद से अपने टीचर और दोस्तों को बचाने की योजना बनाने लगी। उधर बदमाश स्कूल का सामान लूटने के बाद भी नहीं रुका। उसने तो स्कूल को जलाने की भी प्लान बना ली। तभी अचानक एक आवाज गूंजती है। रुको बदमाश! चौंक जाता है। ये आवाज कहाँ से आ रही है? कौन है? सामने आओ। टीचर भी हैरान रह जाते हैं। तभी आवाज आती है, मैं आरव हूँ, इस स्कूल का रक्षक। तुमने स्कूल का खाना और पानी चुराया है। यह बहुत बड़ा अपराध है। अगर अभी पीछे हट जाओ तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, वरना इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। बदमाश के साथी बोले, रक्षक? यह जरूर स्कूल के स्पीकर से आवाज निकालकर हमें डराने की कोशिश कर रहा है। बदमाश हंसते हुए बोला, तुम हमें बेवकूफ नहीं बना सकते। फिर वह चिल्लाया, सुनो रक्षक, अभी के अभी हमारा सामना करो। स्कूल की सारी चीजें मेरी हैं, खाना पानी और सामान सब मेरा है। टीचर गुस्से में बोले, गलत, ये सब स्कूल के रक्षक ने बच्चों के लिए दिया है। बदमाश बोला, देखते हैं तुम्हारा रक्षक तुम्हें कैसे बचाता है। तभी लड़की अपने भाई से कहती है, मैं इन्हें रोकूंगी। रक्षक की आवाज फिर आती है, क्या तुमने कभी रात के 3 बजे सूरज निकलते देखा है? बदमाश हंसता है, सुबह 3 बजे सूरज? क्या सूरज तुम्हारा खिलौना है? आवाज आती है, तुम सही कह रहे हो। मेरे लिए सूरज को जलाना और बुझाना ऐसा है जैसे लाइट का स्विच दबाना। मैं चाहूँ तो अपने बाएं हाथ से सूरज उगा सकता हूँ और दाएं हाथ से उसे छिपा सकता हूँ। यह सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं। बदमाश के साथी कहते हैं, अगर यह सच में सूरज उगा सकता है तो यह कोई साधारण इंसान नहीं हो सकता। बदमाश गुस्से में बोलता है, बहुत हो गया, मैं किसी नकली रक्षक से नहीं डरता। वह रक्षक को चुनौती देता है। अभी आवाज आती है, अंधेरा हटे और उजाला आए। अचानक पूरा आसमान चमकने लगता है। बदमाश के साथी डर जाते हैं, बॉस सच में सुबह हो गई क्या? ये सच में स्कूल का रक्षक है? बदमाश कहता है, बकवास, ये कोई चाल होगी। लेकिन तभी समय सच में बदल जाता है, सूरज निकल आता है। अब बदमाश भी डर जाता है, समझ जाता है कि यह कोई साधारण शक्ति नहीं है। रक्षक की आवाज आती है, तुम्हारे लिए सूरज सिर्फ एक खिलौना हो सकता है, लेकिन मेरे लिए यह कुछ भी नहीं। अब यहाँ से चले जाओ। बदमाश और उसके साथी डर कर वहाँ से भाग जाते हैं। स्कूल के सभी बच्चे और टीचर समझ जाते हैं उनका रक्षक सच में बहुत शक्तिशाली है। आगे की कहानी देखने के लिए लाल दिल कमेंट करें।